लाहौर में 200 किलो फ्रॉग पकड़े जाने की खबर ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है और हमारे लाहौरी दोस्तों की शामत आई हुई है। लोग रेस्टोरेंट, होटलों, बर्गर और शवारमे वाली रेडियों को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं इनमें बीफ और चिकन की जगह फ्रॉग तो शामिल नहीं। हालांकि अब इस खबर की तरदीद भी आ गई है कि ये होटलों में सप्लाई के लिए नहीं बल्कि कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के लिए जा रहे थे। खैर, हम इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं कि ये फ्रॉग्स कॉलेजों में डाइसेक्शन के लिए जा रहे थे या अवाम में डाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे मार्क ट्वेन की एक नसीहत याद आ गई है और वो ये नसीहत सुनने के बाद शायद आप भी जिंदा फ्रॉग खाने लग जाएं और हो सकता है आप अपनी डाइट हमेशा के लिए चेंज कर लें। मार्क ट्वेन ने एक दफा कहा था कि अगर आपको पता हो कि आज आपने एक जिंदा फ्रॉग खाना है और अगर सुबह उठकर पहला काम आप यही करते हो तो आप दिन भर मुतमईन रहोगे कि आज का जो सबसे मुश्किल और तकलीफदेह मरहला था वो गुजर गया, तो आप बाकी दिन बड़े इत्मीनान और आसानी से गुजार सकते हैं। लेकिन आपको मार्क ट्वेन की इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपसे कुछ ऐसा नहीं कहेंगे और ना ही आपको ये कहेंगे कि आप जिंदा या मरा हुआ फ्रॉग खाएं। ऐसा खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जरूरत है, वो है फ्रॉग खाने की फिलॉसफी को समझने की। आपने जिस फ्रॉग को खाना है वो है आपका सबसे अहम, सबसे जरूरी और सबसे बड़ा काम। लेकिन ये काम देखने में इतना मुश्किल और करने में इतना सख्त है कि आप अपने आप को समझाने लग जाते हो कि मैं इसको कल करूंगा, मैं इसको फिर कभी करूंगा, शायद इसको करने की नौबत ही ना आए, शायद कोई दूसरा आपके लिए काम कर दे। लेकिन आपको जिम रॉन की ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप फिट और स्मार्ट रहना चाहते हो और आपका फिजिकल ट्रेनर आपको 30 पुशअप रोजाना लगाने का कहता है तो वो आपको खुद ही लगाने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरा आपके लिए पुशअप लगाए और स्मार्ट और फिट आप हो जाए। इस तरह कामयाबी के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगी और अपना फ्रॉग खुद ही खाना पड़ेगा। ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग बुक ईट दैट फ्रॉग के मुताबिक जिंदा फ्रॉग खाने के भी 2 असूल हैं। नंबर 1 असूल ये है कि अगर आपको 2 फ्रॉग खाने पड़े तो सबसे पहले उस फ्रॉग को खाएं जो ज्यादा बड़ा और बदसूरत है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 काम करने वाले हैं तो आप उस काम को पहले करें जो ज्यादा मुश्किल, ज्यादा मेहनत तलब और ज्यादा अहम है। मसलन एक स्टूडेंट जिसको मैथ ज्यादा मुश्किल लगता है और हिस्ट्री कम, तो उसको चाहिए कि पहले मैथ की तरफ तवज्जो करे, बाद में हिस्ट्री को पढ़े। अब इस काम में आपको इतनी महारत और डिसिप्लिन चाहिए कि आप ये मुश्किल काम पूरा करके ही दम लें। इसको आप एक टेस्ट समझे, एक पर्सनल चैलेंज समझे या लोगों की आपको फेल करने की साजिश। आपने बस यही याद रखना है कि सबसे मुश्किल काम का सबसे पहले इख्तिताम करना है। आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप में आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसी आप चॉइसेस इख्तियार करेंगे और बेहतर चॉइस का मतलब है बेहतर रिजल्ट। फ्रॉग खाने का दूसरा असूल ये है कि अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना पड़ ही जाए तो उसको बैठकर देखते ना रहें, ना उससे आंखों में बातें करें। इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, वरना आप वहीं बैठे रह जाएंगे और फ्रॉग अपनी नस्ल बढ़ा लेगा। इस असूल के कहने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में बड़े अहम और मुश्किल कामों को सबसे पहले करने की आदत डालें और उसके मुतालिक ज्यादा ना सोचें, वरना पेचीदगियां और मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि काम करने से खत्म होते हैं, सोचने से नहीं। जब हम फ्रॉग को छोड़कर मछली खाने लग जाते हैं तो ये फ्रॉग वक्त गुजरने के साथ साथ एक के बाद एक करके जमा होना शुरू हो जाते हैं। उनकी तादाद और टर्टर भी बढ़ जाती है और फिर ये टर्टर हमें परेशान करती रहती है। आजकल का दौर ही ऐसा है कि हमारे पास टाइम कम है और करने वाले काम ज्यादा हैं। जब हम जरूरी कामों से तवज्जो हटाकर गैर जरूरी कामों को तवज्जो देते हैं तो हमारी कारकर्दगी में कमी आ जाती है और मुश्किलात और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं।
لیکن زندہ فراق کو سب سے پہلے کھانے کی عادت، میرا مطلب سب سے پہلے مشکل کام کرنے کی عادت آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ آپ کو پھر بوجھ نہیں لگتا، باقی کام آپ کو اتنے آسان لگتے ہیں جیسے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہو۔ یہ عادت نہ صرف آپ کو لائف میں کامیاب کرواتی ہے بلکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج کر دیتی ہے، اور پھر کوئی بھی کام کرنا آپ کو ناممکن نہیں لگتا، چاہے وہ زندہ فراق کھانا ہی کیوں نہ ہو۔